पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि एक एस्टेरॉइड बहुत ही खतरनाक तरीके से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है और उसकी टक्कर 2032 में हमारी पृथ्वी से हो सकती है। लेकिन अब जो नासा ने जो ताजा अपडेट जारी किया है उसमें उसने साफ कर दिया है कि अब यह टक्कर टल गई है। लेकिन एक बड़ी चेतावनी भी नासा ने जारी की है और यह चेतावनी है कि पृथ्वी तो भले ही बच गई हो, लेकिन चंद्रमा का बचना फिलहाल मुश्किल लग रहा है, क्योंकि चंद्रमा से टकराने की जो आशंका थी पहले, उससे यह आशंका काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अब पृथ्वी उस एस्टेरॉइड के निशाने पर नहीं है। तो क्या ये जो टक्कर होगी उससे ये जो हमारा जो चंदा मामा है वो फूट जाएगा, टूट जाएगा, नाश हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्योंकि वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जिस रफ्तार से एस्टेरॉइड आगे बढ़ रहा है और उसकी टक्कर चंद्रमा से हो जाती है तो वहां पर बहुत ही बड़ा विध्वंस हो सकता है। तो इसी के बारे में तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो अब एस्टेरॉइड के निशाने पर हमारा चंद्रमा है। जी हां, वही एस्टेरॉइड जिसे वैज्ञानिक 2024YR4 कहते हैं और इसके बारे में वैज्ञानिकों ने बताया है कि इसका आकार करीब, जो व्यास की बात कर लें, वो करीब 90 मीटर के आसपास का है और इसके गिरने से पहले जो आशंका जताई जा रही थी कि हमारे भारत के दो शहर निशाने पर हैं, यानी कि मुंबई और कोलकाता, इसके अलावा बांग्लादेश के ढाका की भी बात की जा रही थी। लेकिन अब यह टक्कर टलने के कारण अब यह विध्वंस का पूरा खेल चंद्रमा पर हो सकता है। एस्टेरॉइड 2024YR4 को लेकर अभी तक आशंका थी कि यह पृथ्वी से टकरा सकता है। इस आशंका ने कई हफ्तों तक दुनिया के लोगों को परेशान रखा और खास करके भारत की बात कर लें तो यहां पर 2-3 शहर जो उसके निशाने पर थे, इसको लेकर के भारत भी ज्यादा परेशान रहा। लेकिन अब नासा ने साफ कर दिया है कि एस्टेरॉइड के टकराने की आशंका फिलहाल टल गई है। लेकिन नासा ने चेतावनी दी है कि पृथ्वी तो बच गई है, लेकिन एस्टेरॉइड की चपेट में आने से चंद्रमा का बचना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। नासा ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि एस्टेरॉइड 2024YR4 से पृथ्वी सुरक्षित है और 2032 में यह एस्टेरॉइड पृथ्वी के बगल से निकल जाएगा, इसके टकराने की आशंका नहीं है। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज के प्रमुख पॉल चोडास ने कहा कि यह वो परिणाम है जिसकी हमें उम्मीद थी। लेकिन नासा का कहना है कि यह एस्टेरॉइड काफी खतरनाक था और अगर यह पृथ्वी से टकराता तो भयानक धमाका होता, जिसमें 8 मेगाटन TNT के बराबर का विस्फोट होता। अगर इसको दूसरे भाषा में समझे, दूसरे आसान तरीके से समझें तो ये हिरोशिमा शहर के ऊपर जो परमाणु बम गिराया गया था उससे 500 गुना ज्यादा शक्तिशाली धमाका होता। यानी ये धमाका एक पूरे शहर को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था और कई आसपास के शहरों पर इसका गंभीर असर दिखाई दे सकता था। हालांकि अब धरती के लोग राहत की सांस ले सकते हैं कि हमारे ऊपर एस्टेरॉइड को लेकर कोई खतरा नहीं है। लेकिन नासा ने कैलकुलेशन के आधार पर कहा है कि यह एस्टेरॉइड सीधे चंद्रमा की ओर बढ़ सकता है। नासा ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अब इस एस्टेरॉइड के हमारे चंद्रमा से टकराने की आशंका बन रही है और यह आशंका 1.7% है, जो पिछले लगाए गए अनुमानों के मुकाबले काफी ज्यादा है। जी हां, पहले नासा ने जब चेतावनी जारी की थी कि यह एस्टेरॉइड हमारे पृथ्वी से टकरा सकता है तो उस वक्त पृथ्वी से टकराने की जो आशंका थी वो थी 3.1%। पहले ये 1% था, बढ़ के उसके बाद 2 से ज्यादा हुआ। उसके बाद जब आखिरी चेतावनी नासा ने जारी की थी उस वक्त
इसके पृथ्वी से टकराने की आशंका 3.1% थी और चंद्रमा से टकराने की आशंका 0.3% थी। लेकिन अब ये जो 0.3% की आशंका थी वो बढ़कर के 1.7% हो गया है। पृथ्वी के विपरीत चंद्रमा पर इस एस्टेरॉयड को गिरने से बचाने के लिए कोई वायुमंडल नहीं है। यदि एस्टेरॉयड YR4 चंद्रमा से टकराता है तो टक्कर के वक्त इसकी रफ्तार 30,000 मील प्रति घंटे की होगी, जिससे चंद्रमा की सतह पर 65,000 फीट चौड़ा गड्ढा बन जाएगा। जी हां, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में जब यह एस्टेरॉयड प्रवेश करता तो उस वक्त इसके गति को रोकने के लिए पृथ्वी का वायुमंडल था और इससे होने वाला जो विनाश होता, जो इसके टक्कर के जो परिणाम देखने को मिलते वो कम खतरनाक होते। लेकिन इसके बावजूद वैज्ञानिकों ने कहा था कि ये पूरे शहर को खत्म करने के लिए काफी था। लेकिन जब चंद्रमा की ओर ये एस्टेरॉयड बढ़ रहा है तो इसकी रफ्तार में ना तो कमी आएगी, बल्कि ये इतनी तेज गति से, जो वैज्ञानिकों ने बताया है कि लगभग 48,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चंद्रमा से टकराएगा, यानी कि इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होगी। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा का क्या होगा, इसके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि टकराने की संभावनाएं धीरे धीरे कम हो सकती है। नासा ने कहा कि उसका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जल्दी ही YR4 एस्टेरॉयड के वास्तविक आकार को देखेगा। नासा ने कहा कि यह एस्टेरॉयड अब पृथ्वी के लिए कोई खास खतरा उत्पन्न नहीं कर रहा है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी से इस एस्टेरॉयड की टक्कर नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके से लगातार इसके जो पाथ हैं वो बदल रहे हैं, उससे फिलहाल पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता है कि हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से सुरक्षित हो चुकी है। और अगर हमारी पृथ्वी सुरक्षित हो भी गई है तो इसकी टक्कर जब चंद्रमा से होगी तो उसका असर भी हमारी पृथ्वी पर होगा, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रमा हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसके हिसाब से जब इतना भयानक जो एस्टेरॉयड है जब उसकी टक्कर होगी तो उसका असर पृथ्वी पर यह हो सकता है कि वहां से उड़ करके कुछ बड़े धूल कण और बड़े जो चट्टान के टुकड़े हैं वो भी पृथ्वी की तरफ बढ़ सकता है, उसकी टक्कर हमारे पृथ्वी से हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है कि पृथ्वी के घूर्णन गति में या फिर उसका जो पाथ है उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाए, और दोनों ही स्थिति में हमारे पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उस पर इसका असर हो सकता है, और वो असर हुआ तो वो भी पृथ्वी के लिए विध्वंसकारी साबित हो सकता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर पृथ्वी बच गई और चंद्रमा उसकी चपेट में आ जाता है तो उसका कोई प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होगा। साथ ही दुनिया भर की जो स्पेस एजेंसी है वो भी इस पर नजर लगातार बनाए हुए है। जिस तरीके से नासा ने कहा कि उनका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस पर नजर बनाए हुए है, उसी तरीके से जो दुनिया की दूसरी स्पेस एजेंसीज हैं वो भी इस एस्टेरॉयड पर नजर बनाए हुए है कि किसी भी सूरत में कोशिश तो ये भी होगी कि वो चंद्रमा से भी ना टकराए। अगर प्राकृतिक तौर पे ऐसा हो जाता है कि उसका पाथ इतना बदल जाता है कि उसकी टक्कर चंद्रमा से भी ना हो तो सबसे ज्यादा राहत की खबर होगी। लेकिन अगर चंद्रमा से भी टकराने की उसकी आशंका बनती है तो वैज्ञानिक ये कोशिश करेंगे कि उसके जो पाथ है उसमें थोड़ा सा बदलाव लाएं ताकि उसकी टक्कर चंद्रमा से भी ना हो। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।